स्वामी प्रसाद मौर्य चला रहे थे ऑपरेशन योगी हटाओ। मौर्य का इतना बड़ा प्लान था कि सरकार हिल जाती। एक शर्त थी, योगी को हटाओ फिर इस कुर्सी पर बैठाएंगे। प्लान था, योगी की सरकार नहीं चाहिए। उन्हें बीजेपी से दिक्कत नहीं थी, उन्हें योगी आदित्यनाथ से दिक्कत थी। स्वामी प्रसाद मौर्य योगी को नहीं देखना चाहते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्लान था योगी हटाओ, और इस ऑपरेशन का प्लान भी पूरी तरह से बन चुका था। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सरकार के साथ मंत्रियों के साथ साथ बार बार बैठक कर रहे थे, फोन कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, सपा में बड़ा सम्मान दिलाने का वादा कर रहे थे और योगी को नीचे दिखाने का सपना भी देख रहे थे। जबकि मोदी सरकार में एक मंत्री को भी वो अखिलेश यादव के साथ लाने की जिरह करते रहे। एक ब्राह्मण चेहरा और बीजेपी सांसद का नाम भी शामिल था। खेला होने ही वाला था। अखिलेश यादव बार बार कहते थे सबकी फोटो खींच कर रखी गई है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 14 जनवरी को सपा के मंच से ऐलान किया 20 जनवरी तक बीजेपी के मंत्री आते रहेंगे। फिर 15 जनवरी को अखिलेश यादव पूरी तरह से पलट गए और दावा किया कि अब हम किसी बीजेपी के नेता को नहीं लेंगे। ऐसा क्या हुआ, हम विस्तार से समझाते हैं। मोदी सरकार में मंत्री पटेलों की बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल से डील हुई, लेकिन कैंसिल हो गई। अनुप्रिया पटेल सपा के साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई और वो डील पहले ही कैंसिल हो गई। मोदी सरकार में सांसद रीता बहुगुणा जोशी को भी बरगलाने की लाख कोशिश मौर्य करते रहे। इसके अलावा योगी सरकार के 8 मंत्रियों को लेकर जाने की प्लानिंग थी, लेकिन वो फेल हो गए। मौर्य की धमकी के बाद अमित शाह ने स्वामी गुट के मंत्री को ही फोन किया और फिर पता चला कि 3 मंत्रियों का इस्तीफा होने वाला है और 5 मंत्री ऐसे हैं जो इस्तीफे का मन बना रहे हैं। उन मंत्रियों को फोन गया। अमित शाह ने व्यक्तिगत नेताओं से बात की, समझाया कि स्वामी के चक्कर में ना पड़े। अमित शाह की एंट्री के बाद सारा खेल बदल गया। हर एक मंत्रियों के मिलने वालों पर नजर रखी गई और फीडबैक दिल्ली तक पहुंचाया गया। ऐसे मंत्रियों के घर गुजरात के कुछ लोग लगाए गए जिनका जिक्र अखिलेश यादव ने अपनी पीसी में भी किया था। अमित शाह ने ऑपरेशन योगी को फेल कर दिया। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि बीजेपी का वोट अगर कटेगा तो कई मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए योगी को फेल दिखाने की कोशिश हो रही थी। मंत्री बागी होते, जनता में संदेश आता कि योगी फेल हो चुके हैं। ऑपरेशन लीड करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर इतनी दिक्कत थी तो अपनी बेटी को बीजेपी में छोड़कर नहीं जाते। अगर मंत्री पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं तो बीजेपी सांसद पद से बेटी संघमित्रा भी इस्तीफा दे सकती थी। संघमित्रा ने बीजेपी पर हमला नहीं बोला बल्कि योगी पर बोला और अपने फेसबुक पर अपर्णा को योगी की बहन तक बता डाला। यानी पिता और बेटी को योगी से दिक्कत है, बीजेपी से नहीं। लेकिन गजब का खेल हो गया। 2 दिन के भीतर अमित शाह ने खेल कर दिया और माहौल बदल गया। बीजेपी सरकार में होने वाली टूट रुक गई। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे कि इतना बड़ा धमाका होगा कि बीजेपी को इस बात की कल्पना तक नहीं होगी। वो यही सब कहना चाहते थे। अब आपको समझाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी से इतनी दिक्कत क्यों हुई। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता था कि वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो मीडिया में हाईलाइट नहीं होते। सारे काम का क्रेडिट स्वामी प्रसाद मौर्य के बजाय योगी ले जाते। इस बात से उस गुट के कई मंत्री भी नाराज थे। जनता उन्हें इसलिए सम्मान नहीं दे रही क्योंकि वो मीडिया से गायब है। सारा नाम योगी का, सारा काम योगी का, क्रेडिट योगी को और तारीफ योगी की। इससे नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य को दलितों और पिछड़ों की याद आ गई और फिर वो कहानी रची जिस पे सभी को भरोसा होने लगा। लेकिन वक्त के साथ स्वामी का प्लान फेल हो गया और बागी होने वाले 5 मंत्री भी शांत हो गए क्योंकि अमित शाह ने एक फोन से ये पता कर लिया कि स्वामी के गुट में कौन कौन मंत्री शामिल हैं। ऑपरेशन योगी हटाओ नाकाम हुआ। ये रिपोर्ट कुछ नेताओं और कुछ मंत्रियों के नाम न छापने की शर्त पर बनाई गई है। सोचिए ऑपरेशन सफल होता तो क्या होता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।